विनीत गोयनका आपने सीधे सुना कि एडमिरल रामदास कह रहे हैं कि सरकारी काम के लिए इस्तेमाल हुआ था आईएनएस विराट। आप विराट वेकेशन की बात कर रहे हैं, पिकनिक की बात कर रहे हैं। जो शख्स वहां मौजूद था वो इससे इनकार कर रहा है। अब भी कैसे प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर टिके रह सकते हैं? एक और नाम है प्रफुल्ल कुमार पात्रा, जो वहां के सेलर थे जिन्होंने उसको सर्व किया है। उनका भी स्टेटमेंट ले लीजिए। कमांडर हरिंदर सिंह है, कमोडोर हरविंदर सिंह, उनका भी स्टेटमेंट ले लीजिए। उन्होंने और एक आपके कॉम्पिटिटर चैनल में 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में उन्होंने स्टेटमेंट दिए और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि उन्होंने सर्व किया है। और ठीक है, वेटरन रामदास, वेटरन पशरीजा और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए। रामदास जी कहते हैं कि केवल डिनर लिया था, राजीव जी और सोनिया जी थे। पशरीजा जी कहते हैं कि हमने केवल पानी दिया, कुछ नहीं दिया था। और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ भाई, जो उनका नाम, वो कह रहे हैं कि हम तो त्रिवेंद्रम से उनको चॉपर से लाए थे। जबकि हकीकत ये है कि हर शिप के अंदर एक लॉग बुक होता है। लॉग बुक में जो आता है जाता है उसका लॉग होता है, कितने लोग आए थे, कितने लोग गए थे। और ये रिपोर्ट जो है, अगर आपके दर्शक 31 जनवरी 1988 का इंडिया टुडे की रिपोर्ट लें तो उसमें वो सारे नाम है और वो लोगों का फोटोग्राफ भी है जो लोग उस शिप पे गए थे। ये 1988 की रिपोर्ट है, आजकल की नहीं। तब मोदी जी राजनीति में नहीं थे, ना मैं राजनीति में था। इसकी तस्वीरें जो छपी हैं उसके ऊपर क्या डिफेंस है? अनीता प्रताप की स्टोरी इंडिया टुडे में छपी है, पुरानी स्टोरी है। एक सेकंड विनीत गोयनका, में समय कम होता है, मैं पवन खेड़ा को जवाब देना का मौका देना चाहती हूँ। उस पर जो तस्वीरें हैं जिसमें लोग सब नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या सफाई है? आप ही के स्टूडियो में मैं एक कार्यक्रम में आया था जहाँ पे वो विक्टिम महिला थी। अगर आपने प्ले किया, अगर एनडीटीवी इंग्लिश का अगर आपने प्ले किया, तो वो सिख राइट की विक्टिम थी, जिन्होंने कहा था कि आज जो सीएम है मध्य प्रदेश के, वो उसमें इन्वॉल्व है। विक्टिम जो ब्लेम करे थे, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, और वो कोर्ट में गई हुई है। आपने देखा कि कांग्रेस ने एक सज्जन को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जिनका नाम सज्जन कुमार था। अब कोर्ट में उनको जो है बीजेपी के हैंडल से नानावटी कमीशन को कोट किया गया है, जबकि नानावटी कमीशन में ये लिखा गया है सिखों का नरसंहार तो हुआ था। विनीत गोयनका, मैं आपको बता रहा हूं, सिखों का नरसंहार नहीं हुआ था क्या? नगमा जी, मुझे एक बात बताइए, सिखों का नरसंहार हुआ था कि नहीं हुआ था? हजारों सिखों को घर से निकाल के जलाया गया था कि नहीं? गले में टायर डाल के जलाया गया था। उसकी निंदा न करे, क्या बात कर रहे हैं, है ना? और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखित माफी मांगता है, ऐसे व्यक्ति की पार्टी है और उनके पिताजी थे जो कि बोफोर्स में भी इन्वॉल्व थे। और भोपाल में जो कांड हुआ, गैस कांड हुआ, उसके जो आरोपी थे उनको भगाने में आपसे विनीत गोयनका, मैं ये पूछ रही हूँ कि नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि राजीव हालात को लेकर चिंतित थे, तो आप कह रहे हैं कि नानावटी कमीशन के हवाले से। एक और बात बताता हूँ, आपने कहा रामदास जी की बात की, आपने पशीदा जी की बात की, मैं आपको कहता हूँ कमांडर हरिंदर सिक्का को बुलाइए, प्रफुल्ल कुमार परता को बुलाइए, जिन्होंने लिखा है अपने फेसबुक पर, इसमें उनका स्टेटमेंट लीजिए, जिन्होंने सर्व किया है वहां पे। और ये रिपोर्ट कब की है? 31 जनवरी 1988 की। मैडम, उस समय केवल 11वीं में था, तो मुझे तो, मैंने तो लिखा तब ना नरेंद्र मोदी जी राजनीति में नहीं थे, तब 1988 में भी भारतीय जनता पार्टी ने झूठ लिख दिया। एक सेकंड, विनीत गोयनका, मैं पवन खेड़ा को जवाब देना चाहती हूं।